गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एक्टिविटी 4.8 तक कर लिया था। आगे देखो। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, ए फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, ए बीकर कैन बी यूज। आपको राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। अगर राउंड बॉटम फ्लास्क कैसा होता है, देखो ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिल इट 2/3 विद वाटर, इसको पानी से फिलअप करना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड and make some arrangement to the place flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it। ये बोल रहा है हमें इसकी एडजस्टमेंट एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है और एडजस्टमेंट इस तरह करनी है कि हम इसके नीचे कैंडल को फिट कर सकें ताकि हीट करें इसको। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क जेंटली यूजिंग स्ट्रा। ठीक है। आपको पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, उसको इसके अंदर कुछ क्रिस्टल इसके अंदर डालने हैं। नाउ हीट द बीकर बाय प्लेसिंग कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। उसके बाद क्या करना है, बीकर को हीट करना है। हम पोटेशियम परमैंगनेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कलर सॉल्यूशन होता है। जैसे हम हीट करेंगे तो इसके जो पार्टिकल हैं वो आपको ऊपर मूव करते दिखाई देंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। आपको ये ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है और एक पिक्चर एंड आल्सो ड्राई पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। और अगर आप डायग्राम ड्रा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं साथ में जो आप कर रहे हो। When water is heated, the water near the flame get hot। जब आप पानी को गर्म करोगे तो जो पानी मतलब तली में है, मीन्स जो फ्लेम के पास है, वो जल्दी हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हॉट वाटर राइजेज अप, तो गर्म पानी क्या करेगा, राइज होएगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और जो ऊपर का जो कोल्ड वाटर है वो सोर्स ऑफ हीट यानी कि जहाँ से हमें हीट मिल रही है, यानी कि नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। दिस वाटर आल्सो गेट हॉट, और वो पानी भी गर्म हो जाएगा। एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम साइड्स मूव फॉल डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, इनकी वाटर के पार्टिकल्स की मूवमेंट होती रहेगी जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो यह मोड, यह तरीका जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्शन। हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो एयर में हीट कैसे ट्रेवल हो रही है और जो स्मोक है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो हम देखेंगे। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेस। देखो हम कोई सोर्स जैसे फ्लेम है, ठीक है, कैंडल है, उससे हम हीट कर रहे हैं, जला रहे हैं उसको, तो पास की एयर क्या हो जाएगी, गर्म होएगी और क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी। द एयर फ्रॉम साइड्स कम्स इनटू इट्स प्लेस ऑन दिस वे एयर गेट्स हीटेड। इस तरीके से क्या हो जाएगी, एयर गर्म हो जाएगी। फ्लोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। इस आइडिया को हम किस तरह कन्फर्म कर सकते हैं, एक एक्टिविटी के बेस पे। लाइट ए कैंडल, एक कैंडल को आपको जलाना है। कीप वन हैंड अबोव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। एक जो हाथ है वो आप जहाँ से मतलब लाइट अपने कैंडल को जलाई है तो उसके ऊपर रखना है, दूसरा क्या करना है, साइड में रखना है थोड़ी दूरी पे। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों हाथों को बराबर हीट मिल रही है, मतलब गर्म बराबर हो रहे हैं, जैसे एक ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। इफ़ नोट विच हैंड फील हॉटर एंड वाई, तो कौन सा हाथ आपका ज़्यादा गर्म होएगा और कौन सा कम होएगा। देखो आप कैंडल बर्न कर रहे हो तो एक तो आपने उसके ऊपर रख लिया, एक क्या कर लिया, साइड में रख लिया, तो आपको कौन सा ज़्यादा गर्म फील होएगा, तो ऊपर वाला हमें क्या कर होएगा, ज़्यादा गर्म फील होएगा। बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। यानी कि आप उसके साइड में हाथ कर रहे हो या फिर ऊपर जो हाथ लगा रहे हो वो क्या करना है, एक सेफ डिस्टेंस पे रखना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही उसके ऊपर लगा दिया, क्योंकि हम जल सकते हैं ऐसा करने से, तो सावधानी बरतनी है। देखो जैसे ऐसे करना है, ये कैंडल बर्न हो रही है तो एक हाथ तो हम साइड में लगा रहे हैं, एक उसके जस्ट ऊपर कर रहे हैं, तो हमें ऊपर वाले हाथ में ज़्यादा गर्मी फील होगी, ज़्यादा गर्म होएगा। नोटिस दैट टुवार्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन, क्योंकि ऊपर की जो एयर है वो जल्दी गर्म होएगी, किस प्रोसेस से, कन्वेक्शन प्रोसेस से, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं तो पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल हैं वो गर्म होंगे और ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करेंगे। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो जो ऊपर जो हैंड है वो ज़्यादा हमें हॉट फील होएगा। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। ठीक है, तो साइड में कोई कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं है तो उतना गर्म नहीं होगा जितना कि टॉप वाला हॉट फील हो रहा है। पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो ये फिनोमिना देखते हैं। ड्यूरिंग द डे लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। देखो लैंड है वो वाटर की बजाय जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। ठीक है, तो क्या है, दिन के समय क्या है, लैंड वो जल्दी गर्म हो जाती है, किसकी बजाय, पानी की बजाय। ठीक है,
एयर ओवर द लैंड बिकेम हॉटर। देखो अगर ज़मीन है वो जल्दी गर्म होएगी तो उसके ऊपर की एयर वो भी क्या हो जाएगी, जल्दी गर्म होएगी एंड राइजेज है, वो ऊपर राइज करना स्टार्ट कर देगी। द कूलर एयर फ्रॉम सी रसेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। वो जो ठंडी हवा जो समुंदर के पानी लैंड की बजाय ठंडा है तो वहाँ की एयर भी क्या होगी, कूल होएगी, तो किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, लैंड की तरफ। द वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कम्प्लीट द साइकिल। तो जो गर्म हवा है वो लैंड से किसकी तरफ मूव करेगी, सी की तरफ। द एयर मूव्स एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो जो एयर सी की तरफ मूव कर रही है उसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरिया मेड अप ऑफ टू द फेस ऑफ सी। इसीलिए जो कोस्टल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो घरों की जो खिड़कियाँ हो किसकी तरफ बनवाते हैं, सी की तरफ, क्योंकि वहाँ से क्या ठंडी हवा उनके घरों में एंटर करें। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। लेकिन रात के समय जो प्रोसेस है वो उल्टा होता है। देखो दिन के समय क्या है, पानी गर्म हो गया तो उसको रात के समय ठंडे होने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और लैंड क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो पानी है वो ठंडा होने में ज़्यादा समय लेगा लैंड की बजाय, स्लोली वो ठंडा होएगा। सो द कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव टुवर्ड द सी। तो जो ठंडी एयर है वो लैंड से कहाँ मूव करेगी, सी की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज, जैसे फिगर में दिखाया गया है। ये डे टाइम दिखा रखा है और ये नाइट टाइम। तो एयर कहाँ मूव कर रही है, सी से लैंड की तरफ, ठीक है। और नाइट टाइम में प्रोसेस क्या है, रिवर्स है। When we came out in the sun, जब हम बाहर निकलते हैं धूप में, we feel warm, हमें गर्म फील होता है। How does the heat from the sun reaches us? तो जो सन से हीट है वो हमारी तरफ हम तक कैसे पहुंचती है, यानी कि ना तो कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है ना ही कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब तक हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं। कंडक्शन प्रोसेस किस में होता है, सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन प्रोसेस किस में होता है, लिक्विड में होता है। तो हीट हम तक कहाँ पहुँच रही है, कोई कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस भी नहीं हो रहा। इट कैन नॉट रीच एच बाई द कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस इज as there is no medium such as air in the most part of the space between the earth and sun। तो क्या है, इसके अंदर कोई कंडक्शन प्रोसेस भी नहीं हो रहा और कन्वेक्शन प्रोसेस भी नहीं हो रहा, तो हीट हम तक कैसे पहुंच रही है। फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो ये जो हीट है वो हम तक किस प्रोसेस के थ्रू आ रही है, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। मीन्स रेडिएशन इस प्रोसेस में क्या है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो जो रेडिएशन प्रोसेस से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक्स प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। यह मतलब ज़रूरी नहीं कि इसमें मीडियम की ज़रूरत हो या ना हो, तो भी क्या है, हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। देखो रूम हीटर हम लगाते हैं तो क्या एक साइड एक रूम के कोने में उसको रख देते हैं तो पूरा रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। ए हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। देखो हम कोई भी बर्तन गर्म करते हैं, जैसे हमने पानी गर्म कर दिया, ठीक है, उसको हम साइड में रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो हीट सराउंडिंग में कैसे ट्रांसफ़र करता है, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही। और बॉडी टू गिव हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट्स बाई रेडिएशन। हमारी बॉडी भी क्या है, हीट को ट्रांसफ़र करती है सराउंडिंग में और सराउंडिंग से हीट लेती है किस प्रोसेस के थ्रू, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे रूम हीटर है उससे रूम जो गर्म होता है किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। कोई भी बीकर है हमें उसके अंदर पानी बॉईल कर रखा है या गर्म कर रखा है तो वो थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है किस प्रोसेस के थ्रू, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जो गर्म जो भी बॉडीज है वो क्या होती है, हीट को रेडिएट करती है, मीन्स छोड़ती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड ए पार्ट ऑफ इज अब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट ऑफ इट ट्रांसमिटेड। देखो कोई भी हीट है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा तो कुछ हीट तो क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, मीन्स सोख लेगा, कुछ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और कुछ हीट क्या है, आगे ट्रांसमिट कर देगा। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। तो देखो उसने हीट जितनी अब्जॉर्ब की है उतना उसका टेम्परेचर ज़्यादा होएगा, मीन्स वो ज़्यादा गर्म होएगा। वाही आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट ऑफ द सन। देखो आप धूप में निकलते हो तो अम्ब्रेला क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि अम्ब्रेला क्या करता है, जो सनलाइट जो हीट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर और एंड विंटर। तो हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं गर्मी या सर्दी में। यू नो दैट इन समर वी प्रीफर लाइट कलर क्लोथ्स। हमें पता है कि हम गर्मियों में हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर क्लोथ्स। और सर्दियों में हम कैसे कपड़े, डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, जैसे सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं डार्क कलर क्लोथ्स। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो एक एक्टिविटी के बेस पे समझा रखा है। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन। आपको 2 एक से टिन कैन लेने हैं, टिन के बने हुए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर वाइट। और उसकी बाहर की सरफेस को, एक को तो ब्लैक कलर करना है और एक को वाइट। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन मिड डे सन फॉर अबाउट एन हार्स। ठीक है, उसमें बराबर मात्रा में पानी लेना है। जैसे तो एक में 1 लीटर ले रहे हो तो दूसरे में भी 1 ही लीटर लेना है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है और उसको धूप में आज 1 घंटे के लिए रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। 1 घंटे में रखने के बाद हमें उनका टेम्परेचर नोट करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। क्या आपको दोनों को आपने धूप में रख दिया और इक्वल अमाउंट में वाटर लिया है, तो आप टेम्परेचर जब नोट करोगे तो दोनों के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस है या नहीं। इन विच कैन इज़ वाटर वार्मर। कौन से कैन में जो पानी हम नोट कर रहे हैं, टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, वो गर्म होएगा। यू कैन फील डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन 2 कैन्स। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है टेम्परेचर नोट करने के लिए, तो आप उनको टच करके भी फील कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा गर्म होएगा। ठीक है, तो देखो ब्लैक कलर वाला है, उसमें पानी गर्म होएगा। क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है, हीट को ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है कि जो हीट को ऑब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, तो क्या है, ज़्यादा गर्म मिलेगा। लेकिन वाइट कलर क्या है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भगा देता है हीट को, तो ये क्या है, इसका टेम्परेचर कम होएगा, मीन्स ये कम गर्म होएगा। एक्टिविटी 4.11 में क्या है, फिल द 2 कैन यूज इन एक्टिविटी 4.10 विद सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, जो आपने ऊपर के 2 कैन लिए हैं वही लेने हैं, सेम अमाउंट में हॉट वाटर लेना है और सेम टेम्परेचर पे लेना है। जैसे दोनों का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। लीव द कैन इन रूम और इन शेड। ठीक है, आप इनको या तो रूम में रख दो या फिर छाया में रख दो कहीं पे भी। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। 10-15 मिनट के बाद आप टेम्परेचर नोट करो। डज द टेम्परेचर इन वाटर इन बोथ द कैन फॉल बाई द सेम अमाउंट। क्या दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट में फॉल होता है। देखो पहले हमने उसको धूप में रख रखा है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही हम उसको छाया में रख देंगे या रूम के अंदर रख देंगे तो टेम्परेचर क्या गिरेगा। तो क्या दोनों का सेम अमाउंट में टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा है। डू दीज एक्टिविटीज सुगेस्ट टू यू दैट रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। तो हम क्यों गर्मियों में लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं और सर्दियों में क्यों हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं। डार्क क्लोथ्स अब्जॉर्ब मोर हीट। जो डार्क कलर क्लोथ्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हीट अब्जॉर्ब करते हैं। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स। इसलिए हम कंफर्टेबल फील करते हैं विंटर में डार्क कलर क्लोथ्स पहनना। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट दैट फॉल ऑन देम। और जो लाइट कलर क्लोथ्स हैं वो अपने अंदर ऊपर जो हीट फॉल होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन विंटर। इसलिए इन समर तो हम क्या ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मियों में लाइट कलर क्लोथ्स पहनना। तो हमारे क्वेश्चन जो पीछे जो क्वेश्चन पुटअप हुए थे उनके आंसर क्या हैं कि जो डार्क कलर क्लोथ्स क्यों पहनते हैं हम सर्दियों में, क्योंकि डार्क कलर क्लोथ्स हैं वो हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। हीट को ऑब्जॉर्ब करेंगे तो क्या आएगा, टेम्परेचर राइज होएगा। तो सर्दियों में क्या है, हमें कंफर्टेबल फील होता है अगर हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनेंगे। लेकिन गर्मियों में हम लाइट कलर क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि लाइट कलर क्लोथ्स हैं वो अपने ऊपर जो हीट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो कम हीट हम तक पहुँचेगी, तो जिससे हम क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील होता है अगर हम गर्मियों में लाइट कलर क्लोथ्स पहनें। नेक्स्ट है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ये बोल रहा है कि सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं। तो इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों, क्योंकि वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि ऊनी जो कपड़े हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर, मीन्स हीट उसमें से पास नहीं होती। मोर एवर
मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर, और वूल के जो फाइबर है रेसे हैं उनके अंदर क्या है, एयर ट्रैप हो जाती है। दिस एयर प्रिवेंट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग, तो देखो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और हमें पता है ऊन क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, तो जो हमारी बॉडी की हीट है उसको सराउंडिंग में नहीं जाने देता, सो वी फील वार्म, इसलिए हमें गर्म फील होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर ए वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, मान लो आपको गर्मियों में चॉइस दे रखी है कि एक तो आपको लेना है एक पतला सा ब्लैंकेट या फिर आपको दो ब्लैंकेट ज्वाइन कर रखे हैं, कौन सा आप लेना पसंद करोगे? तो क्या है, रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। देखो आपको आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, एक तो आपकी पतली सी लेयर दे रखी है ब्लैंकेट की, एक दो लेयर जो दो ब्लैंकेट हैं वो आपस में ज्वाइन कर रखी हैं, तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? तो हम कौन सा लेना पसंद करेंगे जिसमें दो ब्लैंकेट ज्वाइन कर रखे हैं, क्योंकि देखो दो ब्लैंकेट ज्वाइन कर रखे हैं तो एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी और जो हमारी बॉडी की हीट है उसको, हमें पता है जो वूल है वो क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगा और हमें गर्म फील होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, टू लेयर ऑफ जो ब्लैंकेट है वो यूज़ करने उसको प्रीफर ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज आपको राइट करनी है और लर्न करनी है। थैंक यू। ये थोड़ी आज पता नहीं वीडियो बनने में क्लियर नहीं आ रही थी, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको, आपके पास पिक सेंड कर दूँगी मैं।